गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ, मैं आज नील सरस्वती साधना के अनुभव शेयर कर रही हूँ। करीब 3 महीने पहले मैंने नील सरस्वती लघु मंत्र साधना शुरू की थी। पहली सिटिंग में मैंने 11 दिन साधना की और हर रोज़ 31 मतलब 31 माला जाप कर रही थी मैं। लॉकडाउन के चलते बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, इसलिए 6 महीने से मैंने ऑनलाइन में काम शुरू की थी। घर बैठ के कंप्यूटर में मैं काम करती थी। जब मैंने इनिशियली काम स्टार्ट की तब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता था। कुछ दिन काम करने के बाद तो ऐसा लगा कि नहीं होगा मुझसे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई मैं। मतलब उतना वर्क प्रेशर मैं ले ही नहीं पा रही थी। हर रोज़ लगता था कि मैं मना कर दूँ, मैं बॉस को कह दूँ कि नहीं होगा, आई एम क्विटिंग। लेकिन फिर भी पैसे की तंगी तो है ही, खुद कुछ करना भी चाहती हूँ, तो जैसे तैसे मैंने चालू रखा अपना काम। और इन बिटवीन मैंने माँ की साधना भी शुरू की। साधना के दूसरे दिन उस वक्त भी वर्कलोड तो था ही। ऐसा मुझे लगा। पहले मैं और एक बात बोल देती हूँ। जब मैं काम करती थी तब स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा रहती थी। और एक चीज़ जो होता था, जब भी बॉस कहते थे कि जल्दी करो, जल्दी सबमिट करना है प्रोजेक्ट, तो मतलब मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। ऐसा मुझे लगता था कि क्या चल रहा है, एक बॉडी में वाइब्रेशन, मतलब बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी। बहुत तकलीफ होता था, ऐसे हाथ पैर कांपना शुरू कर देता था। मुझे तो ऐसा लगता था अब मुझे नर्व की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर भी मैंने काम चालू रखा। लेकिन साधना के दूसरे दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि अचानक से वो बिल्कुल भी गायब हो गया है। अंदर से जो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो फीवर आ गया है। जब मैं पहले काम करती थी, लेकिन दूसरे दिन से ऐसा कुछ मैंने फील नहीं किया। मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे लगा कि हो सकता है आज नहीं है। लेकिन मैं उस चीज़ को नोटिस करती रही और हर दिन मैं ये देखती रही कि वो हाथ पैर कांपना बिल्कुल बंद हो गया है। मतलब ये मिराकल मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। माँ की साधना के दूसरे दिन से ही ऐसा होने लगा। फिर मैंने एनालाइज की खुद से कि ऐसा तो नहीं है कि वर्क प्रेशर कम है, बल्कि और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बॉस भी कह रहे थे कि तुमने बहुत अच्छे से ग्रिप किया काम को, अब तुम्हें और भी ज़्यादा वर्क मिलेगा। तो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर पाऊँगी, या फिर से अगर वो हो गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती थी पहले। तो उस साधना की वो पहली सीटिंग करने के बाद मैं आज तक वो देखती हूँ कि कितना भी मतलब वर्कलोड ज़्यादा हो, ऐसा भी हुआ है। एक दिन मैंने सुबह 5 बजे तक काम की, और मतलब ओवर टाइम भी किया, लेकिन वो चीज़ मुझे फील ही नहीं हुआ। एक दिन तो ऐसा हो कि मैंने बस 2 से 3 घंटे ही स्लीप की, मतलब 2 से 3 घंटे की नींद मैं ले पाई सारा दिन में। लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं हुआ। तब मुझे जाकर ये एहसास हुआ कि ये माँ की ही कृपा है और गुरु माँ आपकी ही आशीर्वाद है। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, साधना के दौरान जो अनुभव मुझे हुए वो ये था कि माला जो मैं जाप कर रही थी, एक दिन मैंने देखा कि वो माला काफ़ी भारी हो चुका है और वो मन का बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइट हो गया है। अचानक से ही मुझे ये फील हो रहा था। मैं थोड़ा घबरा भी गई थी, क्योंकि मुझे लगा अगर माला टूट गया तो मैं क्या करूँगी, कैसे पूरा करूँगी साधना। तो ये थोड़ा अंदर से थोड़ा डर लगा। और एक चीज़, एक दिन मुझे पायल की आवाज़ भी सुनाई दी शायद, लेकिन मैं सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि वो पायल ही था या फिर कुछ और था। और मैं साधना 12 बजे के बाद ही शुरू करती थी, तो उतने रात को कोई तो आसपास नहीं होता था उस वक्त। खैर वो तो नवरात्रि था, दुर्गा पूजा वाली। तो लेकिन मतलब इस साल तो उतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं है।
तो आसपास तो था नहीं कोई। और जब मैंने ये मैं मंत्र जाप कर रही थी, लेकिन कानों में जैसे ही आया मैंने सही से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाई। हो सकता है वो पायल की आवाज़ थी। और मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस था। और बॉडी में जो शिवरिंग हो रही थी वो पहले दिन से ही चालू हो गई थी। रीढ़ की हड्डियों में वाइब्रेशन आना बहुत अच्छा लगा मुझे। और माँ, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं इस साधना को और भी सफल कर पाऊँ, माँ की दर्शन मुझे हो। वो अभी तक तो नहीं हुए, लेकिन मैं जानती हूँ कि माँ तो माँ ही होते हैं। क्योंकि जब मैंने पहले दिन उनको प्रतिष्ठा करके पूजा स्टार्ट कर रही थी, उस वक्त मैं रो ही रही थी उनके सामने कि माँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ माँ। अपनी आप तो सब जानते हो, लेकिन माँ आप कहीं से भी मुझे बचाओ, मेरी फैमिली को बचाओ। और गुरु माँ आप जैसे बोलते हैं ना कि माँ सिर्फ भाव की भूखी है। सच में माँ तो माँ ही होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा बहुत क्या बोलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव कोई भोग उन्हें लगाई। बहुत सिंपल सी मिठाई, फल, ये सभी दिया। लेकिन सच बोलूँ तो माँ बहुत दयालु है। और माँ तो माँ ही होते हैं, वो बच्चों को हमेशा प्यार करती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था गुरु माँ। आप मुझे और भी आशीर्वाद कीजिए। और एक चीज़, एक क्वेश्चन मेरी है, वो है कि बीच में भी मैंने 3 दिन की साधना की, तो उस दौरान मुझे थर्ड आई जहाँ होता है उधर पर बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसा लग रहा था कोई वार कर रहा है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस हुई। ऐसा क्यों हुआ, आप प्लीज़ बता दीजिए। और गुरु माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन करने के लिए। और पीताम्बरा परिवार की हर सदस्यों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बधाई हो आपको, क्योंकि आप गुरु माँ से जुड़े हैं, पीताम्बरा परिवार से जुड़े हैं। क्योंकि अगर भगवान ने आपको आपसे इधर का, इस परिवार का कनेक्शन जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अब सुधरने वाली है। आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। और हम सब साथ में मिलकर साधना करेंगे, गुरु माँ के आशीर्वाद में, गुरु माँ के चरण स्पर्श करके। नमस्कार। नमस्कार।